So today we are talking about two terminologies. One is res sub judice and another one is res judicata. सो रेस सब जुडिस जो है वो सेक्शन 10 में डील किया गया है ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड एंड रेस जुडिकाटा जो है वो सेक्शन 11 में डील किया गया है. तो सबसे पहले मैं आपको इन दोनों टर्म्स का मतलब बताऊंगा. रेस का मतलब होता है थिंग और मैटर और सब जुडिस का मतलब होता है पेंडिंग. सो इसका मतलब हो गया मैटर पेंडिंग और अ थिंग पेंडिंग इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. और रेस जुडिकाटा का जो मतलब है वो रेस का मतलब तो आपको बता दिया थिंग और मैटर. जुडिकाटा का जो मतलब है वो है कि ऑलरेडी डिसाइडेड, अ मैटर और अ थिंग ऑलरेडी डिसाइडेड. तो अब इन दोनों का कॉन्सेप्ट कैसा और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या मैं आपको बताऊंगा. तो रेस सब जुडिस में क्या होता है कि समझ लो ए और बी के बीच में कोई एक पर्टिकुलर सूट की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए सूट चालू है. एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ. समझ लो दो भाई हैं, राम और श्याम. तो और उनके डैडी का एक फ्लैट है. तो उस फ्लैट के ऊपर सूट चालू है. राम बोलता है मुझे दे दिया था उन्होंने, श्याम बोलता है मुझे दे दिया था. तब ये दोनों जाके कोर्ट में सूट फाइल किए. दोनों ने एक एडवोकेट हायर किया. अब राम ने जाके सूट फाइल कर दिया. समझ लो और राम ने सूट फाइल कर दिया. अब सूट चल रहा है, सूट कोर्ट में पेंडिंग है. अब वो चल रहा है लेकिन श्याम को क्या लगा कि यार ये जो कोर्ट है वो बहुत स्लो चल रही है, प्रोसीजर फटाफट मेरा नहीं हो रहा है और मुझे सब जल्दी जल्दी चाहिए. तो श्याम ने क्या किया, श्याम गए दूसरे कोर्ट, मतलब दूसरा एक मैटर अपने एडवोकेट को बोले या फिर किसी दूसरे एडवोकेट को पूछे और उनको बोले कि एक नया सूट फाइल कर दो. अब श्याम के एडवोकेट ने नया सूट फाइल कर दिया, सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, सेम टाइटल पे एक नया सूट फाइल कर दिया दूसरे कोर्ट में. अब वहाँ पे जब मैटर गया तो जब राम को वहाँ पे बुलाया गया समन करके, या फिर कोर्ट को ऑलरेडी पता चल गया. एग्जाम्पल के मतलब समन जब गया राम के पास, राम वहाँ पे पहुँचे अपने एडवोकेट के साथ. तो राम के एडवोकेट ने क्या बोला कि योर लॉर्डशिप ऑलरेडी मैटर इज पेंडिंग इन ब्ला 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 XYZ कोर्ट. सो जज क्या बोलेंगे कि जब ऑलरेडी मैटर पेंडिंग है तो आपने नया सूट क्यों फाइल किया. ये तो अंडर प्रिव्यू ऑफ रेस सब जुडिस क्या गया. सो जो श्याम ने सूट फाइल किया है वो सूट हो जाएगा स्टे, या फिर वो सूट को डिसमिस कर देंगे. और जज साहब बोलेंगे कि जो ऑलरेडी सूट फाइल किया गया है मैटर वहीं पे डिसाइड होगा. आप ऐसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते. लाइक प्रोसीडिंग्स बढ़ जाएगी ना, कोर्ट के ऊपर भार बढ़ जाएगा. अगर राम ने अपना सूट फाइल किया सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, श्याम ने अलग करेगा, उनके लीगल हेयर्स आएंगे वही मैटर पे वो अपना अलग सूट फाइल करेंगे. लाइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स बढ़ जाएंगी ना, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स हो जाएंगी. तो इसके लिए रेस सब जुडिस का कॉन्सेप्ट लाया गया और उसमें बोला है कि अगर आपने सेम कॉज ऑफ एक्शन या सेम टाइटल पे आप दूसरा सूट फाइल नहीं कर सकते. एक सूट अगर एक कॉज ऑफ एक्शन और एक टाइटल के ऊपर है तो वो वही सूट में आपको जो भी चीज़ें डिसाइड करनी है आप उसी में डिसाइड करो. और अगर आपका उसका ऑर्डर या फिर जजमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आप अपील में जा सकते हो. अपील का प्रोविज़न दिया गया है, तो इसलिए अपील करो, दूसरा सूट फाइल मत करो. ये बोला गया रेस सब जुडिस में. और रेस जुडिकाटा क्या बोलता है, रेस जुडिकाटा का मतलब हो गया अ मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड. समझ लो राम श्याम का ही मैटर था. तो राम ने सूट फाइल किया और राम के फेवर में ऑर्डर आ गया. तो श्याम को पता ही नहीं कि अपील का भी कुछ होता है, अपील जैसे भी कोई चीज़ होती है, तो उनको पता ही नहीं. तो श्याम ने क्या किया, श्याम ने बोला उन्होंने केस फाइल किया, वो जीत गए, अब मैं फाइल करता हूँ, मैं जीत जाऊँगा. तो श्याम गया फिर से उसने सूट फाइल कर दिया सेम कॉज ऑफ एक्शन पे कि ये मेरा है वगैरह वगैरह, ये फ्लैट मुझे जाना चाहिए वगैरह वगैरह. उन्होंने सूट फाइल कर दिया. अब जब राम को बुलाया जाएगा तो राम बोलेंगे कि ये लॉर्डशिप ये जो मैटर था ऑलरेडी डिसाइडेड है, ये ऑलरेडी मेरे फेवर में आ चुका है. तो ये जो सूट है वो अंडर प्रोविजन ऑफ रेस जुडिकाटा के आ जाता है. अब रेस जुडिकाटा क्या बोलता है, इफ़ मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड है तो आप दूसरा सूट फाइल कर ही नहीं सकते सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, सेम टाइटल पे, सेम पार्टीज़ के साथ में, तो आप नहीं कर सकते. ये है रेस जुडिकाटा. अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस है कि रेस सब जुडिस में क्या हुआ कि मैटर पेंडिंग था और दूसरा सूट फाइल किया तो इसके ऊपर स्टे हो गया और ये कंटिन्यू रखा. और
रेस जुडिकाटा में क्या हो गया कि ऑलरेडी डिसाइडेड था, डिसाइडेड होने के बाद में उसने दूसरा सूट फाइल किया तो दूसरा सूट डिसमिस कर दिया, ऐसा हुआ। मतलब सब जुडिस में क्या हुआ कि भाई पेंडिंग था, चल रहा है, पेंडिंग है, और दूसरा सूट उसने फाइल कर दिया, और रेस जुडिकाटा में ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था और फिर से उसने सूट फाइल कर दिया, तो जो दूसरी बार में दोबारा जो सूट फाइल करेंगे उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। अब रेस जुडिकाटा में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लाइक सेम कॉज ऑफ एक्शन पे नहीं कर सकते, तो भाई कुछ वो भी तो होंगे, कुछ एक्सेप्शंस भी तो होंगे। तो जैसे इलेक्शन पिटीशन होता है। अब इलेक्शन पिटीशन में क्या होता है कि समझ लो मैंने कोई चुनाव लड़ा, उसमें कुछ घोटाला कर दिया, और घोटाला करने के बाद में मेरे पे केस हो गया। अब मैंने केस मेरा मतलब वो चल रहा है, अब फिर से इलेक्शन आया तो मैंने फिर से वही सेम घोटाला कर दिया, तब तो सेम कॉज ऑफ एक्शन हो गया। तो ये एक्सेप्शन है, वो बोलते हैं ना चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, बेल में होता है। अगर आपने बेल फाइल किया है और बेल समझ लो आपका रिजेक्ट हो गया, तो अब ऐसा होता है ना कि अगर एक ही कोर्ट में डाल दिए तो अब हायर कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपका कुछ चेंज इन सर्कमस्टेंसेस होता है, क्रिमिनल में बता रहा हूँ, क्रिमिनल मैटर्स में अगर कुछ चेंज इन सर्कमस्टेंसेस होता है तो आप फिर से सेम कोर्ट में बेल डाल सकते हो कि लाइक ये जो फैक्ट्स थे वो उस टाइम पे नहीं थे, अभी आए हैं, तो अभी फिर से आप नया बेल एप्लीकेशन डाल सकते हो। तो वैसे इलेक्शन पिटीशन हो गया, टैक्स असेसमेंट हो गया, उसके बाद में हैबियस कॉर्पस रिट हो गया। हैबियस कॉर्पस में समझ लो मुझे इल्लीगली डिटेन किया हुआ है, अब मुझे इल्लीगली डिटेन किया एक बार, तो मैं जाके हैबियस कॉर्पस पिटीशन लगाया, अब मुझे फिर से डिटेन कर लिया इल्लीगली, सो फिर मैं जाके हैबियस कॉर्पस का पिटीशन लगा सकता हूँ, ये भी एक्सेप्शन है। उसके बाद में PIL हो गया, सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर आप डाल सकते हो अगर कुछ चेंज इन सर्कमस्टेंसेस होते तो, PIL भी एक एक्सेप्शन है रेस जुडिकाटा का। फिर डिक्री अगेंस्ट माइनर, ये भी एक एक्सेप्शन है, लाइक अगर कोई सूट था डिसाइड हो गया तो वो जब मेजर होगा, माइनर के बाद जब वो मेजर होगा माइनर, तो वो सूट फाइल कर सकता है उसके ऊपर, ये भी एक एक्सेप्शन है। और व्हेन कॉज ऑफ एक्शन चेंजेस, तो जब कॉज ऑफ एक्शन चेंज होता है तभी भी आप सूट फाइल कर सकते हो दोबारा। और दूसरा उसके बाद है इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स। इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स तो आपको पता ही होंगे, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियो में, तो वो भी एक एक्सेप्शन है। तो ये सब एक्सेप्शन है रेस जुडिकाटा के, कि अगर ऑलरेडी डिसाइडेड हैं तो भी आप फिर से इसको कोर्ट में डाल सकते हो, एक सूट डाल सकते हो या फिर जो भी पिटीशन डाल सकते हो वो आप डाल सकते हो। अब रेस सब जुडिस में मैंने आपको क्या बताया कि रेस सब जुडिस में मैटर ऑल पेंडिंग है, तब आपने नया सूट डाल दिया तो आपके इस सूट पे स्टे हो जाएगा, या फिर ये सूट डिसमिस कर देंगे, ये सूट के ऊपर स्टे डाल देंगे, डिसमिस कर देंगे। और रेस जुडिकाटा में क्या होता है कि ऑलरेडी डिसाइडेड है, डिसाइडेड होने के बावजूद आपने नया सूट डाला तो आपका मैटर डिसमिस कर देंगे। तो ये हो गया रेस सब जुडिस और रेस जुडिकाटा दोनों डील। रेस सब जुडिस डील किया गया सेक्शन 10 ऑफ CPC और रेस जुडिकाटा डील किया गया सेक्शन 11 ऑफ द CPC। तो ये कॉन्सेप्ट था अपना रेस सब जुडिस का और रेस जुडिकाटा का। थैंक यू।